हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन पांडे सर्स एकेडमी। नई उम्मीद, नई उमंग और नए जोश के साथ हम नया चैप्टर लेके आ रहे हैं जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। यकीनन आपने सुपरपोजिशन ऑफ वेव इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो अभी हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स की एक बहुत ही सुंदर सी कहानी है, वो कहानी में लेके आ रहा हूं और एक एक साइंटिस्ट इस कहानी में ऐड होते जाएगा। सबसे पहले जब हम लोग लाइट्स के बारे में बात कर रहे थे बच्चों, तो ये लाइट क्या है, कि लाइट क्या है, इसके बारे में जब हमने चर्चा करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले न्यूटन्स नाम का एक साइंटिस्ट आया और उसने कहा कि लाइट जो है वो एक कॉर्पस्क्यूल है, कॉर्पस्क्यूलर। और कॉर्पस्क्यूल है यानी कि इस कॉर्पस्क्यूल को मैं अपनी आसान भाषा में ये कह सकता हूं, इट इज नथिंग बट एन पार्टिकल। तो उसने विषय को छेड़ दिया कि भैया लाइट जो है वो एक पार्टिकल है एंड द न्यूटन्स कॉल्ड इट एज ए कॉर्पस्क्यूल। और फिर इसी नाम से ये थ्योरी जानी गई, न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। उसने कहा कि ये जो पार्टिकल है ये हार्ड है, इलास्टिक है और मासलेस है। यानी कि ये थोड़ा सा सख्त है, हार्ड है, जैसा अपना पार्टिकल होता है वैसा, इलास्टिक है और मासलेस है, इसलिए हवा में रैंडमली घूमता रहेगा। और ये जब जाके इस बोर्ड से टकराएगा तो इट इज नॉट गोइंग टू स्टक टू द बोर्ड बिकॉज ऑफ इट्स इलास्टिसिटी। वो बाउंस बैक करेगा, वहां से रिवर्स आएगा, यहां पे वो टकराएगा, यहां से रिवर्स आएगा, यहां पे वो टकराएगा, यहां से वो रिवर्स आएगा। सो इस तरीके से हम इस पार्टिकल को तीन इसमें डिवाइड किए हैं कि ये जो पार्टिकल है ये हार्ड है, इलास्टिक है और मासलेस है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, यदि किसी चीज को हम लोग लाइट को समझना चाहते हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइट, और लाइट को यदि किसी को प्रूव करना है तो उसको हमें ये 5 फिनोमिनॉन प्रूव करने पड़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिना है रिफ्लेक्शन, दूसरा फिनोमिना आता है बच्चों रिफ्रैक्शन, तीसरा फिनोमिना आता है इंटरफेरेंस, चौथा फिनोमिना आता है पोलराइजेशन और पांचवा फिनोमिना आता है डिफ्रैक्शन। यदि कोई आपको जब वो लाइट की बात कर रहा है, लाइट का संदर्भ दे रहा है, और यदि इस 5 फिनोमिनॉन को एक्सप्लेन कर दे तो हम ये बात डंके की चोट पे मानेंगे कि भैया आप लाइट के बारे में सच बोल रहे हो। तो भैया अब इन्होंने जब हमको थ्योरी दी, इसने कहा कि लाइट ये कॉर्पस्क्यूल यानी कि एक पार्टिकल है जिसको हम कॉर्पस्क्यूल कहेंगे, वो हार्ड है, इलास्टिक है और मासलेस है। हमने बोला ठीक है भैया, व्हाट अबाउट रिफ्लेक्शन? तो भाई साहब ने बोला कि जब ये पार्टिकल जाकर के दीवार पे ठक करके टकराएगा तो वहां से बाउंस करेगा। अब बाउंसिंग मतलब रिफ्लेक्शन, जैसे कांच के ऊपर, मिरर के ऊपर लाइट गिरता है, वहां से रिफ्लेक्ट होकर के वो वापस जाता है, तो ये हो गया रिफ्लेक्शन। हमने बोला ठीक है, भाई ने रिफ्लेक्शन भी बता दिया। बोले व्हाट अबाउट रिफ्रैक्शन? तो उन्होंने कहा कि लाइट और मीडियम पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, उसकी वजह से इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती जाएगी, और जब डायरेक्शन चेंज होगी तो उसी को उसने क्या कह दिया, रिफ्रैक्शन। तो उन्होंने जुगाड़ लगा करके रिफ्लेक्शन भी बताया, रिफ्रैक्शन भी बताया। तो हमने बोला ठीक है, और उसको फिर हमने पूछा व्हाट अबाउट इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन एंड डिफ्रैक्शन? तो भाई साहब ने हाथ खड़े कर दिए, तो उसने इन तीनों के बारे में हमें नहीं बताया। उसने आगे और एक अच्छी बात बताई, उसने बताया कि स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन रेयर मीडियम, सॉरी लेस, ये उसने बात बताई, लेस इन
less in rarer medium and more in denser medium। ये उसने बताया और बताया डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट्स ड्यू टू डिफरेंट साइज ऑफ कर्पिस्कल्स। ये थोड़ा लिखने में समझ आ रहा है, मैं नोट्स ही बता दूंगा आपको, बट थोड़ा डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। तो चलिए इसके 4-5 पॉइंट ले लेते हैं कि भैया जब लाइट के बारे में डिस्कशन हो रहा था तो भाई साहब आए, कौन भाई साहब? न्यूटन भाई साहब। उन्होंने बोला है कि लाइट जो है वो एक पार्टिकल है, वो उसका नाम कॉर्पस्क्यूल है, तो उसने न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी दे दी। हमने पूछा भैया ये पार्टिकल कैसा है? तो उसने कहा ये पार्टिकल हार्ड है, इलास्टिक है और मासलेस है। हमने बोला भैया रिफ्लेक्शन कैसे होगा? तो उसने बोला जब भी ये दीवार से कहीं पर टकराएगा तो वहां से बाउंस बैक करेगा तो हो गया रिफ्लेक्शन। मीडियम पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसके कारण इसकी थोड़ी सी डायरेक्शन बदलेगी तो ये हो गया रिफ्रैक्शन। उसने कहा कि इसका स्पीड जो है वो डेंसर में ज्यादा होगा और रेयर में कम होगा। ये बोला ठीक है। उसने कहा जो भिन्न भिन्न कलर्स, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आपको जो दिखते हैं उसकी वजह है इस कॉर्पस्क्यूल की साइज वो अलग अलग है, इसलिए इसके कलर्स भी अलग अलग है। तो हमने मान लिया। लेकिन ये जो पॉइंट था उसका स्पीड वाला कि भैया रेयर मीडियम में, मतलब उसने क्या बोला कि ये जो रेयर मीडियम है, खुला खुला मीडियम है, यहां लाइट धीमा जाएगा और दीवार जो है यानी डेंसर वहां से तेज जाएगा। और प्रैक्टिकली जब हमने देखा तो वो गलत था, तो यहां पे वो अटक गया। और दूसरा वो हमको इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन के बारे में नहीं बता पाया। तो कोई आपको पूछे व्हाट आर द ड्रॉबैक ऑफ न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, तो ये दो ड्रॉबैक के बारे में हम बात करेंगे। पहला कि उसने जो कहा स्पीड ऑफ लाइट जो है वो रेयर में लेस है और डेंसर में मोर है, जो प्रैक्टिकली गलत है। दूसरा, न्यूटन्स डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन एंड डिफ्रैक्शन। तो ये दो के कारण ये जो है ये थ्योरी को हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया और हम रिजेक्शन के मोड पे थे। तो दूसरा साइंटिस्ट आया और उसका नाम था हाइगिंस, और हाइगिंस ने अपनी थ्योरी दी। लेट इट बी, मैं आपको पहले नोट से बता देता हूं। दीज आर दी कॉर्पस्कुलर थ्योरी, दीज आर दी ड्रॉबैक्स जो हमने आपको बताया है वो। अब हम आपको ले चलते हैं हाइगिंस के ऊपर। तो हाइगिंस के क्या लाइट्स के बारे में क्या कहना है वो हम लोग समझते हैं। उसके बाद में हमारे पास एक नया साइंटिस्ट आया और उसका नाम है हाइगिंस, और उसने हमें थ्योरी दी थी हाइगिंस वेव थ्योरी। भैया न्यूटन्स का अभी पचा ही नहीं था, हाइगिंस साहब आए और इन्होंने एक थ्योरी दी, और इन्होंने जैसे ही थ्योरी दी वो थ्योरी काबिले तारीफ थी, लेकिन सॉरी उसमें एक समस्या थी। भैया हमारा डिस्कशन पार्टिकल पे चल रहा था, हाइगिंस साहब आए, उन्होंने तख्ता ही पलट दिया। वो आए, उन्होंने बोला लाइट इज ए वेव, खत्म। तो भाई साहब ने कौन सी थ्योरी दी? वेव थ्योरी। और इन्होंने कहा कि जो तुम डिस्कशन कर रहे थे वो बेकार डिस्कशन है, लाइट जो है वो एक वेव है, इट्स नॉट ए पार्टिकल। और उन्होंने जब ये वेव बोला, उन्होंने जैसे इसको वेव के फॉर्म में प्रोपोगेट किया, तो मन में सवाल आया कि भैया पार्टिकल वेव यदि है तो ये वेव को मीडियम की जरूरत है ट्रैवल होने के लिए, तो इसको मीडियम लगेगा। तो भाई साहब ने दूसरे स्टेटमेंट में ये बोला कि ये जो यूनिवर्स है, ये जो सराउंडिंग है, वहां पे एक हाइपोथेटिकल, ये शब्द उसने खुद यूज किया, मीडियम है जिसका नाम है इथर। इन कंप्लीट सराउंडिंग देयर इज अ वन हाइपोथेटिकल मीडियम इज कॉल्ड एज इथर। उस मीडियम को क्या कहते हैं हम लोग? इथर कहते हैं। एंड दिस इज द हाइपोथेटिकल मीडियम, वी कॉल्ड इट एज द इथर मीडियम। और उसने अपनी थ्योरी प्रपोज करना स्टार्ट की। लेकिन जैसे ही उसने इसके बारे में कहा, एक समस्या आ गई
कि एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि सराउंडिंग में ये ईथर नाम का कोई मीडियम एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब भाई जब ईथर मीडियम ही एग्जिस्ट नहीं करता तो ये जो हाइगिंस ने वेव थ्योरी बोली वो वेव थ्योरी क्या हो गई है, फेल हो गई है। लेकिन जैसे ही ये वेव थ्योरी फेल होने के कगार पे थी तो वहां से एक मैक्सवेल नाम का साइंटिस्ट आया और उसने अपना कहना माना कि भैया दोनों बातें सही है, लाइट जो है वो वेव फॉर्म में जाता है और एनवायरमेंट में हाइपोथेटिकल मीडियम लाइक ए ईथर ऐसा कोई मीडियम नहीं है। भैया दोनों बातें कैसे सच हो सकती है, या तो लाइट वेव नहीं है या तो मीडियम है। तो उन्होंने बोला नहीं, एनवायरमेंट में हाइपोथेटिकल ईथर नाम का कोई मीडियम नहीं है, ये सच बात है, जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ वो सत्य है। फिर ये वेव और लाइट जो है वो वेव ही है, बट ये जो हाइगिंस भाई साहब है ये बताना भूल गए कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और बच्चों देखिए कैसा कैसा पासा पलटता है, ये कौन सी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट नीड्स ए मटेरियल मीडियम फॉर ट्रेवलिंग, दिस वेव कैन ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम एज वेल। और जो पूरी मन में शंका थी वो निकल गई और हम इस कंक्लूजन पे आए कि भैया जो वेव है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। उसके बाद में इसने हमको सजेस्ट किया, उसने हमको एक्सप्लेनेशन दे दिया और हाइगिंस थ्योरी के मेरिट्स क्या थे, हमने इसको हाइगिंस थ्योरी को किस मेरिट के आधार पे एक्सेप्ट किया। तो इसने हमको रिफ्लेक्शन, हाइगिंस साहब ने हमको रिफ्लेक्शन के बारे में बताया, इसने हमको रिफ्रैक्शन के बारे में बताया, अभी अभी मैंने कहा था, इसने हमको इंटरफेरेंस के बारे में बताया, इसने हमको डिफ्रैक्शन के बारे में बताया और इसने हमको पोलराइजेशन के बारे में बताया। यानी जो न्यूटन नहीं बता पाया पांचों फिनोमिना इसने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। हमने बोला ठीक है चलो भैया हम मानते हैं। दूसरा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के साथ साथ इमेज फॉर्मेशन के बारे में भी इसने हमको बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया। और उसने जो बात कही थी कि लाइट का स्पीड जो है वो डेंसर मीडियम में ज्यादा है और रेयरर मीडियम में कम है, इसने प्रूफ कर दिया। उल्टा कहा, इसने कहा लाइट का स्पीड जो है वो रेयरर मीडियम में ज्यादा है और डेंसर मीडियम में कम है, ये उसने प्रूफ किया। और ये बात प्रैक्टिकली सच थी और इसलिए हमने इस चीज को माना। लेकिन इसकी भी कुछ कमियां रही है, इसकी भी कुछ कमियां रही है। अकॉर्डिंग टू द हाइगिंस वेव थ्योरी, जो हमने आपको बोला था कि भैया एवरीवेयर जो एक हाइपोथेटिकल मीडियम है ईथर, वो हाइपोथेटिकल मीडियम ईथर जो है वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ये हमने पढ़ लिया। अब रीडिंग बिटवीन लाइन पढ़ेंगे तो उसके अंदर बहुत ही अच्छा थ्योरी उसने दे दिया है। व्हाट इज ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ये जो ये बाद में आएगा, थ्योरी हम लोग आगे आगे लेके चलेंगे। अब पूरे चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इसको वेव मान के पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन एंड डिफ्रैक्शन। चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन अंत में हमको पता चलेगा कि भैया कुछ ऐसे फिनोमिनॉन है जो लाइट को वेव मान के नहीं चलेगा, उसके लिए उसको फिर से पार्टिकल मानना पड़ेगा। और ये वेव थ्योरी और लाइट थ्योरी, वेव थ्योरी पार्टिकल थ्योरी, वेव थ्योरी पार्टिकल थ्योरी, इसके बीच में जुगलबंदी चलेगी और फाइनल कंक्लूजन हमारा ये आएगा, लाइट ना तो कंप्लीट वेव है और ना ही कंप्लीट पार्टिकल है। इट हैज ड्यूअल इन नेचर, समटाइम इट इज वेव एंड समटाइम इट इज पार्टिकल। और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। भिन्न भिन्न सिचुएशन में हमने उसको भिन्न भिन्न चीज से मान लिया है। अब जब हम लाइट को वेव्स मान रहे हैं तो उस वेव्स को हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मान लिया। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग समझते हैं मेरे अजीज दोस्तों। देख लीजिए बच्चों, यहां पे एक वेव ऐसे निकाली, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल है, और दूसरा जो है वो मैग्नेटिक सिग्नल है। और यहां पे यहीं से लेते हैं, ये ऐसे, ये ऐसे, इस टाइप से हम लोगों ने कंपोनेंट निकाले हैं। सो लेट मी टू एक्सप्लेन यू, देयर आर सम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट and there are some magnetic component. And remember dear student,
electric component and magnetic components are perpendicular to each other, and they are also perpendicular to the direction of propagation of wave. डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव को भी वो परपेंडिकुलर रहेंगे। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो दो फील्ड से बनी हुई है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, और ये दोनों फील्ड जिस दिशा में आपका वेव जा रहा है उस डायरेक्शन को भी ये परपेंडिकुलर है। ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में सीखना है। दूसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट वेव्स डज नॉट नीड एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स फ्लो। जो हमारी वहां पे समस्या थी वो यहां सॉल्व हो गई है। और स्पीड ऑफ द लाइट इज डिपेंडिंग ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन टर्म्स डिपेंड्स ऑन द परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी। यानी कि जो लाइट का स्पीड होगा वो मीडियम पे डिपेंड होगा, दैट इज परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, यानी उसकी एबिलिटी टू अलाउ, क्योंकि वो भी रेजिस्ट करता है, उसके ऊपर ये निर्भर होगा। ये हमने पढ़ा है। तो अब हम लोग सीधा सीधा डिटेल में जाने वाले हैं, व्हाट इज हाइगेन्स थ्योरी। अब हाइगेन्स थ्योरी को हम लोग डिटेल में ले चलते हैं सोर्स के बारे में। तो उसने हमारे सामने दो सोर्सेस रखे हैं। सबसे पहला सोर्स है प्राइमरी सोर्स और दूसरा सोर्स है सेकेंडरी सोर्स। लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। कोई ज्यादा रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, 3 मिनट में आपके दिमाग में मैं प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स डालता हूं। प्राइमरी सोर्स का मतलब ऐसा सोर्स जिसके पास खुद का लाइट है, जो लाइट खुद जनरेट करता है और देता है। उदाहरण, सन इज द बिगेस्ट प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट विच हैज देयर ओन लाइट। दूसरा एग्जाम्पल, आप करंट पास करके भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके लाइट, जैसे ये स्क्रीन पकड़ लीजिए, इससे भी लाइट आ रहा है तो ये प्राइमरी सोर्स होगा। आपके पास टॉर्च है, टॉर्च इज द प्राइमरी सोर्स है। आपके घर में बल्ब लगा हुआ है, वो प्राइमरी सोर्स है, क्योंकि उसमें से करंट भेज करके वो करंट को जला करके हम लोग लाइट को उत्पन्न कर रहे हैं, तो वो प्राइमरी सोर्स में आता है। दूसरा, फ्लेम जला करके, जैसे दिया हो गया, मोमबत्ती हो गई, अपने घर में हम लोग जो दिया जलाते हैं वो हो गया, ये जला करके भी जो लाइट जनरेट होता है उन सभी को हम लोग प्राइमरी सोर्स मानते हैं। नाउ व्हाट इज सेकेंडरी सोर्स? जो दूसरों से लाइट लेकर के काम चलाते हैं उसको सेकेंडरी सोर्स। मून हो गया, प्लैनेट्स हो गए हैं, हमारे इर्द गिर्द में ज्यादा से ज्यादा रहने वाले जो सोर्सेस है उसको हम लोग प्राइमरी सोर्स सेकेंडरी सोर्सेस ही 90% हमारे पास आते हैं। यानी हमारे इर्द गिर्द 90% सेकेंडरी सोर्सेस ही है। अब आते हैं हम लोग फेज ऑफ वेव। दूसरा हम लोग देखते हैं वेव फ्रंट। नो व्हाट इज फेज ऑफ वेव? मान लीजिए बच्चों ये सोर्स ऑफ लाइट है। अभी अभी हमने माना है कि लाइट कैन ट्रेवल इन द डायरेक्शन ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। इसको बढ़िया समझने के लिए, ये जो पॉजिटिव हाफ है इसे क्रेस्ट कहते हैं, इसको ट्रफ कहते हैं, इसको क्रेस्ट कहते हैं, इसको ट्रफ कहते हैं। ओके, अब मैं आपको ये कहूंगा कि भैया मैंने इसका एक क्रेस्ट का पॉइंट ले लिया है ना, भैया मैंने इसका भी क्रेस्ट का पॉइंट ले लिया, इसका भी क्रेस्ट का पॉइंट ले लिया, इसका भी क्रेस्ट का पॉइंट ले लिया। यानी मैंने चारों के जब क्रेस्ट के पॉइंट लिए हैं तो मैं ये कहूंगा दिस वेव एंड दिस वेव आर इन फेज, दीज टू पॉइंट्स आर इन फेज because they have traveled the same distance from the source, also they are at the same phase। यानी फेज को कैसे डिफाइन करेंगे? फेज ऑफ द वेव is defined by the state of motion of particle at that point as well as the distance of that point from the source। फेज क्या है? तो इस पार्टिकल का जिसने सोर्स से ट्रेवल करना शुरू किया वहां से एक पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्टेंस, उसको हम लोग बोलेंगे उसका फेज। नाउ व्हाट इज वेव फ्रंट? अब मैं आपको यह कहूंगा कि मैंने क्या किया, इस वेव का एक फेज, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, यानी चारों वेव का मैंने सेम फेज लिया, चारों वेव के सेम फेज को मैंने कनेक्ट किया और उससे जो बना उसको हम लोग वेव फ्रंट कहते हैं, व्हाट वी कॉल एज दी वेव फ्रंट।
So what is the definition of wavefront? It is the locus of all the points of a different way in a same phase. समान फेज के सारे पॉइंट्स को यदि मैं कनेक्ट करूं और उसको यदि मैं जोड़ता हूं तो उसको मैं क्या कहता हूं बेटा? वेव फ्रंट। तो ये हो गया वेव फ्रंट। दूसरा, इसका क्रेस्ट, इसका ट्रफ, इसका ट्रफ, इसका ट्रफ ये ले लिया, ये भी वेव फ्रंट हो गया। क्रेस्ट क्रेस्ट, ट्रफ ट्रफ, दिस ऑल आर दी वेव फ्रंट। तो हम इस टाइप से वेव फ्रंट ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया बेटा वेव फ्रंट का पॉइंट भी। तो मैंने आपको वेव फ्रंट भी डेवलप कर दिया, वेव फ्रंट भी बता दिया। अब यहां पे दो टाइप से वेव फ्रंट हमारे सामने जनरेट होंगे, और वो वेव फ्रंट एंड ऑल थिंग्स लाइक हाउ टू ड्रॉ दिस वेव फ्रंट एंड ऑल इसी थ्योरी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप लोग इस वीडियो सीरीज को बिल्कुल देखिए, जल्दी अपनी टेस्ट आने वाली है। फिर से एक बार मैं कहना चाहूंगा, जो बच्चे हमसे ऑफलाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं, नाउ बीएसए भांडेसर्स एकेडमी इज बिकमिंग द बेस्ट सेंटर फॉर द एक्सेलेंस, जहां पे हम लोग डिफरेंट टाइप्स के टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं पढ़ाने के लिए, और बच्चों से 100% करवा के लेते हैं। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन द बैच एट बीएसए, प्लीज कम एंड ज्वाइन। जो नहीं ज्वाइन कर सकते ऑफलाइन, वो हमारा ऑनलाइन ऐप भी परचेस कर सकते हैं। थैंक यू।